हेलो एमकेसियंस। आज मैं आपको एमकेजेन क्लासेस का, क्योंकि आप सब लोगों ने रिसर्च करके, लोगों से राय लेके एमकेजेन क्लासेस में आकर यहाँ के बारे में जानकर एडमिशन लिया होगा। तो आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर मैं आपको, क्योंकि अब ऑफलाइन कोचिंग भी चालू हो गई है, तो जो 8th 9th 10th जूनियर विंग के बच्चे हैं उनके लिए मैं इस ओरिएंटेशन के पार्ट में बताने वाला हूं, और 10th 11th 12th के लिए मैं अलग से बताने वाला हूं। तो ये जो मेरा जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये 8th 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। राइट, देखिए इसको हम एमकेजेन क्लासेस में जूनियर विंग कहते हैं और इसको हम प्री फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। तो जब आप एमकेजेन क्लासेस में आपने चाहे 8th में लिया है, 9th में लिया है और अब कुछ बच्चे 10th में भी आए हैं, तो आप मान के चलिए आप एमकेजेन क्लासेस के प्री फाउंडेशन कोर्स में आए हैं। तो पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप यहाँ 8th 9th 10th वो तो होगा ही आपका, लेकिन आप किस प्रोग्राम के अंदर है? एमकेजेसी जूनियर पीएफसी प्री फाउंडेशन कोर्स, यहाँ पर आप हैं। राइट, पहली चीज़। तो हम आपको जब भी कोई चीज़ भेजेंगे, जब भी, तो आप प्री फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हैं। आपसे कोई पूछेगा तब भी आप 8th 9th 10th की बजाय आप, ठीक है वो तो आपकी ग्रेड है, लेकिन आप किस प्रोग्राम के हिस्सा हैं, किस प्रोग्राम के पार्ट हैं? वो प्रोग्राम है आपका प्री फाउंडेशन कोर्स। अब हमने इस कोर्स को प्री फाउंडेशन कोर्स क्यों कहा है? राइट, तो ये भी आपको आना चाहिए और आप किसी को भी बता सकते हैं कि आप प्री फाउंडेशन कोर्स में क्या कर रहे हैं। देखिए, आप 8th में आए हैं तो आपको 2 साल बाद एनटीएससी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हर बच्चे को जीवन में एक बार मिलती है जब वो अपनी 10th क्लास में आता है। और ये एनटीएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम है कि आपको जीवन भर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है। ये एनटीएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम है कि 35 लाख स्टूडेंट्स में से 1000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है और उसमें एमकेजेसी के स्टूडेंट एवरी ईयर 1-1 2-2 आते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप इस प्री फाउंडेशन कोर्स में एक तो आप एनटीएससी के लिए आए हैं। राइट, क्लियर? आपका जो ग्रेड है 8th से 9th में 10th में वो आप आते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्लास 10th में आपको एनटीएससी देना है। तो नंबर 1 तो आप एनटीएससी के लिए आए हैं। लाइफ टाइम जो आपको एक रिकग्नाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिलने वाला है उसके लिए आप आए हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप आगे जाके क्या करें? आपको आईआईटी करनी है या मेडिकल करना है, और अभी से उसका एक फाउंडेशन बन जाए। आपने मालूम होगा ना, कोई मकान बनता है तो पहले फाउंडेशन भरी जाती है, नींव, उसके बाद में महल बनता है। तो ये फाउंडेशन भरने का काम है। तो आप उन एग्ज़ाम्स में आपको कहाँ जाना है, आपके करियर का सिलेक्शन कैसे हो, क्या आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है, उन सब का डिसीजन लेने के लिए, आप उन सब का बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशन को करने के लिए आपने 8th 9th 10th में एमकेजेसी के प्री फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किया है। तीसरा, आपने प्री फाउंडेशन कोर्स को इसलिए ज्वाइन किया है ताकि आपकी हैबिट एंड हैबिटेट, पढ़ने की आदत, सक्सेस के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, उन सब आदतों का डेवलप जो 11th 12th में जाके आपको ज़्यादा काम में लेनी है वो यहाँ पर हो जाए। इसलिए एमकेजेसी के 8th 9th 10th के प्री फाउंडेशन प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप में वो हैबिट एंड हैबिटेट डेवलप हो जाती है जो 11th 12th में रिक्वायर होती है। क्योंकि जब बच्चे 10th अलग अलग स्कूल से करके हमारे पास या किसी भी और कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो उनकी 12 घंटे मेहनत की आदत, कम मोबाइल को टच का हाथ लगाना, पार्टी में नहीं जाना, लगातार चलते रहना, अपने अंदर एनर्जी को बनाए रखना, ये सारी आदतें नहीं होती है और उन बच्चों को वो 11th में चालू करनी पड़ती है और बेसिक चीज़ें उनको नहीं आती है जो साइंस में होनी चाहिए। तो प्री फाउंडेशन कोर्स इन 3 बातों के लिए हम आपको इसमें तैयार करते हैं। नंबर 1 एनटीएससी, नंबर 2 आपके जो फाउंडेशन को कंप्लीट करना है ताकि आप डिसीजन ले सकें मुझे आगे कहाँ जाना और आसानी से आईआईटी मेडिकल में निकल जाए, आप कड़ी टक्कर दे पाएँ उन बच्चों को जो 11th 12th में केवल कोचिंग चालू करते हैं। एंड नंबर 3, हैबिट एंड हैबिटेट, ऐसी आदतें आपके अंदर डेवलप हो जाए जब 11th में आके 12th में आके आपको प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि 8th 9th 10th में आप कच्ची मिट्टी के गड़े, आपके ऊपर कुछ भी चढ़ाया जा सकता है, लेकिन 11th 12th के अंदर आपका मटका पक्का हो जाता है, हम चढ़ा नहीं सकते हैं। ये आपने ज्वाइन किया है प्री फाउंडेशन कोर्स। नेक्स्ट,
MK जैन क्लासेस में आपकी 6 घंटे की क्लासेस होती है, राइट। और उसमें 2 तरह की क्लासेस है और रेगुलर होती है, नो ऑल्टरनेट, रेगुलर होती है। सारे सब्जेक्ट होते हैं इस प्री फाउंडेशन कोर्स के अंदर। अगर आप SIP प्रोग्राम में हैं, क्योंकि आप 2 तरह के स्टूडेंट्स सुन रहे हैं कि SIP प्रोग्राम वाले MK जैन क्लासेस के, और एक अपनी लाइकिंग की स्कूल में है और इवनिंग में हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो 6 घंटे का हमारा शेड्यूल है SIP वालों के लिए और 3 घंटे का हमारा शेड्यूल है इवनिंग कोचिंग वालों के लिए। लेकिन हमारा है वो प्री फाउंडेशन कोर्स है और आपको रेगुलर ही आना है। हमारे यहाँ ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, रेगुलर आना है। ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी बैड। आज आपने पढ़ा, फिर आप कल घे पे, फिर अगर मान लो परसों किसी कारण से नहीं आ सके तो पूरा वीक वॉश हो जाता है। इसलिए MK जैन क्लासेस में रेगुलर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, रेगुलर टीचर का कॉन्सेप्ट है, एक ही टीचर का कॉन्सेप्ट है, नॉट लाइक दिस के अलग अलग टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो 6 घंटे का शेड्यूल SIP वालों के लिए और 3 घंटे का शेड्यूल इवनिंग कोचिंग वालों के लिए। MK जैन क्लासेस में आप सबको एक स्टडी मटेरियल मिलेगा SIP वालों को, जिसमें हम साइंस मैथ्स इसकी हमारी अपनी डिज़ाइन किया हुआ बुक्स है जो आपकी NTSC की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, बोर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरे करती है, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो बुक्स आपको यहाँ पर मिलती है, क्लियर। तो ये MK जैन क्लासेस का जो है वो आपका सारा एक प्रोसेस है जिसमें आपको यहाँ पर ये सुविधाएं मिलती है, ये 6 घंटे की क्लास और स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट हम आते हैं वंस इन ए मंथ आपकी मोटिवेशनल क्लास होगी, जिसमें जैसे मैं आपको अलग अलग जो आपके समस्याएं प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो वो एक मोटिवेशनल क्लास होती है। MK जैन क्लासेस का दिन प्रेयर के साथ में चालू होता है, राइट। हमारी प्रेयर के साथ ही इतनी शक्ति हमें देना दाता हमारा दिन स्टार्ट होता है। एवरी सैटरडे हमारे यहाँ पर एक एक्टिविटी होती है 8th 9th 10th के बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे बोर नहीं हो और उनका होलिस्टिक संपूर्ण विकास हो, क्लियर। हर एवरी मंथ में पीरियोडिक टेस्ट होता है, ओके। हमारे ऐप के ऊपर उस रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है SMS के थ्रू, WhatsApp के थ्रू। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी कुछ दिन होते हैं, आपके नॉलेज में रहे, इसलिए हमारा WhatsApp ग्रुप बड़ा एक्टिव होता है, हमारा ऐप बड़ा एक्टिव होता है, राइट। अगला, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो होते हैं जो आपको हमारे MK जैन क्लासेस के YouTube चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जो पढ़ाई के भी हैं और दूसरे भी हैं। तो ये MK जैन क्लासेस के अंदर अगर आप आए हैं तो आपके पास ये सारा नॉलेज होना चाहिए, राइट। आपको एक डायरी दी जाती है MK जैसी डायरी, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको जानकारी में होनी चाहिए, क्लियर। और आप पूरे साल भर इसी तरह से तैयारी करते हैं। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, MK जैन क्लासेस में एक्टिविटी भी होती है, पिकनिक भी होती है, तो डिसिप्लिन इज़ मस्ट। ये MK जैन क्लासेस की USP है, डिसिप्लिन इज मस्ट। डिसिप्लिन के नाम पर हम MK जैन क्लासेस में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, नॉट लाइक हम कि आप बड़े हो गए हैं। ये डिसिप्लिन इज मस्ट। MK जैन क्लासेस इज ओनली फॉर एकेडमिक एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, राइट। जहाँ जरूरत है वहाँ पिकनिक भी है, जहाँ जरूरत है वहाँ एक्टिविटी भी है, जहाँ जरूरत है वहाँ कंपटीशन भी है, और हमारा बच्चा हर प्लेटफॉर्म पे जाए ये भी है, चाहे वो गेम्स का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो म्यूज़िक का प्लेटफॉर्म हो, चाहे हम चाहते चाहे कोई भी हो, लेकिन पढ़ाई सबसे सुपीरियर, सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 1 पर है। एकेडमिक इज मस्ट, डिसिप्लिन इज मस्ट, ओके। MK जैन क्लासेस में जब आप आते हैं तो ड्रेस में ही आपकी एंट्री अलाउ है, आई कार्ड के साथ में ही आपकी एंट्री अलाउड है, NCERT बुक के साथ में ही आपकी एंट्री अलाउड है, MK जैन क्लासेस के बैग के साथ ही आपकी एंट्री अलाउड है। ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको बताना चाहता था। इन सब को अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपको हमारी क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अदरवाइज़ वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, राइट। आपको टाइम टेबल बनाकर देते हैं, ओके। तो ये इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैंने 8th 9th 10th वाले बच्चों को सारा बता दिया है। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो MK जैसी वार्तालाप पर आप जो नंबर दिए गए हैं, जो प्लेटफॉर्म है, उस पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी लिख सकते हैं, और बात करनी है इसके लिए भी आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम, वेलकम इन MK जैन क्लासेस।